हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं ज्योति फ्रॉम जोआ स्टाइलिंग एंड फैशन। सबसे पहले आप ये देखिए, तो देखा आपने, ये मैं ही हूं और यहां से लेकर यहां तक की जर्नी मैंने कैसे फॉलो की और कैसे इतना अच्छा रिजल्ट इतनी जल्दी मैंने पा लिया, ये सब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कह सकते हो कि व्हाट आई ईट इन अ डे फॉर एक्सट्रीम वेट लॉस वीडियो है ये। तो मैं एक एक चीज आपको अच्छे से बताऊंगी, पूरा समझाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ना, वो ये है कि जब मैं इतनी ज्यादा मोटी हुआ करती थी ना, तो मेरे दिमाग में जो एक बात थी, वो हर किसी के दिमाग में होती है, हर किसी मोटे आदमी के दिमाग में यही चलता है कि वेट लॉस करना या पतला होना बहुत मुश्किल है। बिना डाइट, बिना जिम और बिना एक्सरसाइज किए तो पतले हो ही नहीं सकते। लेकिन आप लोगों को मैं यही फर्स्ट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि पहले मेरी सिर्फ अकेली की वेट लॉस जर्नी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता रही थी। लेकिन अब मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स जो मेरे 21 डेज वेट लॉस चैलेंज में जुड़े थे, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आगे वीडियो में मैं सारी डिटेल्स और बताने वाली हूँ, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो 21 डेज चैलेंज में जो सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े थे, मेरे ग्रुप मेंबर्स बने थे, उन्होंने मेरे साथ यही सेम प्रोसीजर फॉलो किया। विदाउट एक्सट्रीम डाइट्स, विदाउट जिम, विदाउट एक्सरसाइज, उन लोगों ने भी घर बैठ के मेरे साथ मुझसे जुड़कर वेट लूज किया है 21 डेज में। और हाईएस्ट 21 डेज में हमने 16 केजी वेट लूज किया है, जो मायने रखता है। उनकी भी स्टोरी मैं कोशिश करूंगी कि लेकर आऊं। फटाफट से वो लोग कमेंट कर दीजिए जो ग्रुप में थे और जिन्होंने बहुत अच्छा वेट लूज किया है, सो दैट कि और लोगों को भी पता चले कि कितना अच्छा वेट लूज हमने किया है। तो चलिए, इन सब चीज़ों को मैं वीडियो में पूरा अच्छे से बताऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से कि वेट लूज में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो हमें अपने वेट लूज जर्नी में ध्यान रखना है वो है हमारा डाइजेशन। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, अच्छे से हम डाइजेस्ट कर पाएंगे, तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगी। तो हमारा डाइजेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारे लीवर पे, और अगर हमारी लीवर हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छे से अपना खाना डाइजेस्ट कर पाएंगे। लीवर हेल्प करता है हमारे खाने को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट्स में चेंज करने में, बॉडी के लिए एनर्जी बनाता है। लेकिन जो हम इतना ज़्यादा पैक्ड, प्रोसेस्ड और ये अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, लोग अल्कोहल लेते हैं, उससे हमारी लीवर हेल्थ डैमेज होती है। हमारा फैटी लीवर जैसी या लीवर डिग्रेडेशन जैसी या मोटापे जैसी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, और बिना जानते हुए भी हम मोटापे की तरफ खिंचे चले जाते हैं, हमें बिल्कुल पता ही नहीं होता है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें अपनी लीवर हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं फाइटिका फिट लीवर, जो कि है एक लीवर डिटॉक्स सप्लीमेंट। और ये आता है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, जो कि हमारी लीवर हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और अनलाइक अदर ब्रांड्स, ये बना है बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, जैसे कि मिल्क थेसल्स, डेंडेलाइन एक्सट्रैक्ट्स, कुटकी, कासनी, भूमि आंवला, प्रोबायोटिक्स एंड पुनर्नावा। तो ये सब चीज़ें ना घर में अरेंज करना बहुत मुश्किल है कि हम डेली लाइफ में कहाँ से ये सब चीज़ें लाएं। तो बेटर है कि फाइटिका फिट लीवर आप यूज़ कर सकते हैं। फाइटिका फिट लीवर इंप्रूव करता है हमारे डाइजेशन को, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, एनहेंस करता है हमारे लीवर की फंक्शनिंग को, और मेंटेन करता है हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स को, प्रमोट करता है लीवर हेल्थ को। ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा मदद करता है, सपोर्ट करता है हेल्दी लीवर टिश्यूज में, जो हमारे डाइजेशन में हमारी बहुत मदद करती है। और अगर डाइजेशन ठीक हो गया तो सारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही ठीक हो जाएंगी। इसको लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई भी 18+ जिसको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इसको ले सकता है, बट लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन्स पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। और इसको आप डेली अपने मील के बाद 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं, और अगर आपको ये लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पानी। पानी भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैंने अपनी वेट लूज जर्नी स्टार्ट की थी ना, तो सबसे पहला चेंज जो मैं लेकर आई थी वो यही था कि मैं नॉर्मली सिर्फ 2 से 3 ग्लास या 4 ग्लास पानी डेली पीती थी। लेकिन जब मैंने वेट लूज जर्नी स्टार्ट की तो मैंने 12 ग्लास पानी पीना स्टार्ट किया। और आपको बता देती हूँ, जब पानी हम पीते हैं ना, वो भी हमारी डाइजेशन में, हमारी बॉडी की वर्किंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो हमें पता भी नहीं होता, लेकिन सच में वो करता है। और उसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, तो आप भी ज़रूर देखोगे। तो ध्यान रखना कि अगर आप वेट लूज जर्नी पर चल रहे हो तो दिन में कम
से कम 9 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। तो मैं अब आपको बताती हूँ सुबह से अपना प्रोसीजर कैसे स्टार्ट करती थी, कैसे पूरा दिन मैं क्या क्या खाती थी जिससे मैंने अपना वेट लूज इतनी जल्दी किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया है पानी। एक तो आप कमेंट करके बता दीजिए आप कितना पानी पीते हो, और अगर मेरी वीडियोस देखकर आपने पानी पीना स्टार्ट किया है तो पहले आप कितना पानी पीते थे ये ज़रूर कमेंट करना। तो मैं बताती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा। उठते ही मैं सबसे पहले या तो कोई ना कोई डिटॉक्स ड्रिंक पीती थी, जो मैंने अपनी वीडियोस में भी बहुत बार बताई है, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी अपनी वीडियो का, उसमें ज़रूर देख सकते हैं। तो उठते ही मैं कोई ना कोई डिटॉक्स ड्रिंक पीती थी। ज़्यादातर मैंने नींबू पानी पिया है, नींबू निचोड़कर पानी में, या फिर कभी अदरक डाल के लेमन टी बनाई है, जिंजर लेमन टी बनाई है, या कभी सिंपल गर्म पानी भी पिया है। उठते ही मैं एक हेल्दी ड्रिंक पीती थी। उसके बाद जो मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी ना, उसमें मैंने हमेशा कुछ ना कुछ हेल्दी खाया है, कभी अनहेल्दी नहीं खाया। जैसे कि मैंने कुकुम्बर खाए, मैंने कैरेट्स, उस टाइम सर्दियाँ थी तो मैंने कैरेट्स खाई, या फिर मैं कोई भी सीजनल फ्रूट खा लेती थी। मैंने अपना ब्रेकफास्ट हमेशा किसी ना किसी फ्रूट सैलेड से या सब्जियों वाले सैलेड से ही स्टार्ट किया है। उसके बाद मैं हमेशा 2 घंटे का गैप रख के लंच करती थी, और लंच में मैंने हमेशा मल्टीग्रेन चपाती, या फिर जैसे उस टाइम सर्दियों में ना बाजरे की चपाती बहुत ज़्यादा चली हुई थी, तो मैं बाजरे की चपाती खाती थी। कोई भी घर में सीजनल सब्जी बनी होती थी उसके साथ। कभी मैंने अलग से एडिशनली अपने लिए कुछ और नहीं बनाया लंच में, हमेशा मल्टीग्रेन चपाती, सीजनल सब्जी। हाँ, जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आप अपने खाने का पोर्शन जो है वो कंट्रोल करोगे, क्योंकि हम वेट लूज जर्नी पर हैं। पहले मैंने कभी नहीं सोचा था पोर्शन कंट्रोल करने के बारे में। आप अपने पोर्शन को कंट्रोल करोगे। जैसे पहले मैं 2 चपाती खाती थी तो मैंने डायरेक्टली 50% करने की कोशिश की थी, उसके साथ मैंने कुछ चीज़ें ऐड करी। जैसे 60-70% करने के लिए मैंने क्या किया, हमेशा मैंने दही और लस्सी अपने लंच में ऐड करी, जिसमें प्रोबायोटिक्स होता है, जो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है, हमारे फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करता है, जो हमारे ये जो मोटापे वाली समस्या है ना, इसको भगाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हमें कभी सोचते ही नहीं ये चीज़ें। दूसरी बात, मैंने हमेशा अपने लंच में सैलेड्स को ऐड किया। मैंने कभी भी सैलेड स्किप नहीं किए। टमाटर, खीरा और प्याज, ये मैंने हमेशा खाए हैं अपने लंच में रोटी के साथ। रोटी हमेशा मैंने एक खाई, सीजनल सब्जी ली। ये चीज़ आप भी ले सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमें पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है, साथ ही साथ सैलेड्स को और प्रोबायोटिक्स यानी कि दही लस्सी को कभी नहीं भूलना है। अब मैं आपको ना एक बीच में छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की ना, तो मैंने अपनी बॉडी में भी चेंजेस किए, मैंने अपनी डेली लाइफ में भी चेंजेस किए, हर चीज़ में चेंज लेकर आई। जब मुझे रिजल्ट मिला, ऐसे ही रिजल्ट नहीं मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी एक्टिविटीज़ की मैं बात कर रही हूँ। मुझे पता था कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है जिम जाने का, लेकिन जैसा हमारी सोसाइटी में हमें सुनने को मिलता है ना, जिम जाओ पतले हो जाओगे, जिम जाओ, अगर पतले होना है तो जिम ज्वाइन करो, एक्सरसाइज करो। तो वो सुन के मुझे लगता था कि बिना जिम के ना मैं पतली नहीं हो सकती। लेकिन मैंने अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया। मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी कि जिम जाकर भी तो एक्सरसाइज ही करनी है, बॉडी को एक्टिव ही फील करवाना है। एक्सरसाइज करने का टाइम भी मेरे पास बिल्कुल नहीं था। जो हाउसवाइफ मेरे से रिलेट करते हैं प्लीज़ कमेंट करके जल्दी बताइए कि हम घर में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं, उसके साथ ही साथ मैं यूट्यूबर भी हूँ, तो मैं यूट्यूब का काम भी करती हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल जिम का टाइम नहीं था, बिल्कुल एक्सरसाइज का टाइम नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने सुधारी वो ये थी कि जब मैं काम करती थी ना, उसके बाद मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करती थी कि मैं लेट कर रील्स देख रही हूँ या टीवी देख रही हूँ, या हम हर रोज़ मैं ये ऐसे बोलकर झगड़ती थी कि मुझे थोड़ा रेस्ट का टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। और उस चीज़ के लिए ना मेरी बॉडी हमेशा ना ऐसे होती थी कि बस मुझे लेटना है, बस मुझे लेटना है। लेकिन मैं अपनी लाइफ में ये चेंज लेकर आई कि मैंने जो अपना काम करती हूँ ना, जैसे अब मैं यूट्यूब का काम कर रही हूँ, आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हर चीज़ को मैंने अपने दिमाग से बदला, मैं बहुत खुश रही। मैंने अपनी एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया। जो मैं लेट कर टाइम वेस्ट कर रही थी, उसमें मैंने अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ करी, अपने घर की एक्टिविटीज़ करी। और मैं आपको बताती हूँ, जो घर में काम करते हैं ना, जैसे हमारे घर में मेड्स काम करती है, लेकिन मैं अपना घर का काम खुद कर रही हूँ, उसमें भी हमारी एक्टिविटी हो रही है। मैंने बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट किया, जिससे मेरा माइंड भी रिफ्रेश होता था और मेरी बॉडी एक्टिविटीज़ भी होती थी। हम लोग फुटबॉल खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। मैंने बैठ के पोछा लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं इतनी हैवी हो गई थी, खड़े होकर पोछा लगाती थी, वो छोड़ के मैंने बैठ के स्टार्ट किया। यानी कि मैंने अपना जो वो एक जोन होता है ना, कंफर्ट जोन, वो छोड़ के मैं बाहर आई, तो मुझे सच में बहुत अच्छे
रिजल्ट्स मिले। और एक सबसे बड़ी बात बताती हूँ, अगर आपके पास किसी भी एक्टिविटी का टाइम नहीं है ना, तो थोड़ी देर के लिए किचन में काम करते हुए म्यूजिक ऑन कीजिए और डांस करना स्टार्ट कीजिए। सबसे बढ़िया बेस्ट एक्टिविटी होती है, आपका माइंड भी रिफ्रेश होता है, आपकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करती है और कैलोरीज बर्न होती हैं। तो ये चीज़ का ध्यान मैंने सच में रखा, मैंने खाने से अपनी कैलोरीज को कंट्रोल किया और अपनी एक्टिविटीज़ से अपनी कैलोरीज को बर्न किया। तो अब बात करते हैं मिड टाइम क्रेविंग्स की या स्नैक्स की, जो मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में खाए थे। तो देखिए, मेरे से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग पूछते हो, मेरे ग्रुप में भी लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मांगते हैं कि हमें कुछ बताइए, हमें ये क्रेविंग हो रही है, हमें भूख लग रही है, तो कुछ ऑप्शंस मुझे देने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में हमेशा चने, जो रोस्टेड चने होते हैं जिन्हें हम हरियाणा में भुगड़े भी बोलते हैं, मैंने हमेशा वही खाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर तक आपको फिल रखते हैं। उसके बाद आपको पानी भी पीने का दिल करता है तो पानी भी पिया जाता है, सेटाइटी लेवल भी अचीव होता है। ऑल्सो एक चीज़ और, उस टाइम सर्दियाँ थी तो मैंने पीनट्स, जिसे हम मूंगफली बोलते हैं, मैंने वो भी बहुत खाई अपने सिर्फ स्नैक्स टाइम पर, बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सट्रीम मैंने कुछ भी नहीं खाया। अब मैं आपको बताती हूँ, यही सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, यही सब फॉलो करके हमने ग्रुप में बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आए हैं मेरे सारे सब्सक्राइबर्स। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप भी मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जल्द ही मैं दूसरा ग्रुप लेकर आ रही हूँ, जो अक्टूबर में स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी हमने डेट्स फाइनलाइज नहीं की हैं। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं उसके बारे में भी आपको क्लियर कर दूंगी, सारी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी। बट अभी आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों में से कौन कौन और कौन से शहर से मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहता है। तो अब बात कर लेते हैं डिनर की। और जब भी मैं डिनर करती थी ना, तो वेट लॉस जर्नी में एक चीज़ मैंने हमेशा याद रखी कि डिनर में थोड़ा सा जल्दी करती थी। और लोग जैसे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी लोग डिनर करते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा अर्ली डिनर किया हमेशा, ताकि मेरे बेड टाइम पे सोने जाने से पहले मैं अपना डिनर अच्छे से डाइजेस्ट कर पाऊँ। और दूसरी बात, डिनर में मैंने हमेशा सारे दिन से लाइट खाया है, यानी कि लाइट डिनर किया है, जो लाइट ऑन स्टमक हो और ईजी टू डाइजेस्ट हो। तो मोस्टली ना मैं खाती थी खिचड़ी, दलिया या फिर कोई भी बॉइल्ड दाल। मोस्टली मैंने यही चीज़ें खाई हैं सो दैट कि मेरे डाइजेशन को हेल्प हो सके, मैं ईजिली वेट लूज कर सकूँ। ये सब चीज़ें मैंने करके ना बहुत अच्छा रिजल्ट पाया, बहुत अच्छा मुझे लगा। और वही चीज़ें जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आई। अब मैं बताती हूँ, पोस्ट डिनर जब मैं खा लेती थी ना अपना डिनर, तो मुझे घर के काम तो करने ही होते थे, जैसे किचन साफ़ करनी है, बर्तन धोने हैं, या फिर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डिनर के बाद वॉक के लिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा है अगर आप ऐसा कर सकते हो तो, लेकिन मेरे पास वो टाइम नहीं होता था, तो मैं अपने घर के कामों से ही अपनी एक्टिविटीज़ करती थी। अदरवाइज मुझे जब भी टाइम मिलता था ना, तो हमेशा भाग के, जैसे पहले टीवी देखती थी ना लेट के बेड पे, वो छोड़ के मैंने हमेशा 10 से 15 मिनट निकाले, अपने किचन में ही काम करते करते थोड़ा सा वॉक किया, या कई बार अपने लिविंग एरिया में मैंने वॉक किया। उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आप वॉक कर सकते हो तो वो भी बहुत अच्छा है खाना खाने के बाद। और अब मैं आपको बताती हूँ, पूरे दिन में लास्ट में जब डिनर के बाद एक ड्रिंक पियेंगे ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रिंक है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। कोई भी एक आप मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग या फिर वो कह लीजिए वेट लूज ड्रिंक आप पी लीजिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ओवरनाइट आपके खाने को डाइजेस्ट करने में। और मैं हमेशा घूट घूट करके ल्यूक वार्म कोई भी ड्रिंक बना के पीती थी, जिससे मेरी वेट लूज जर्नी बहुत अच्छी रही। और मैंने आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर भी की। उम्मीद करती हूँ आपको आज की भी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों को वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, कौन सी ऐसी ट्रिक लगी मेरी कि आपने ये बात बहुत बढ़िया सोची क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद से सोच के की, बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जानकारी लिए। मैं भी एक मोटी और ताज़ी लड़की हुआ करती थी, लेकिन आज मैंने ये सब खुद से करके बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी घर में रहकर इजीली वेट लूज कर सको इन सब टिप्स के साथ। चलिए मिलती हूँ अगली बार एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।